चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक इंडिकेटर जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि प्राइस के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में जो डिफरेंस होता है उसको आप कैसे देख पाते हैं, प्राइस को कैसे आप वहाँ पे समझ सकते हैं। जब भी कोई प्राइस का RSI 60 या 70 से टूटने के बाद 40 के नीचे ट्रेड करने से रुके तो वो प्राइस स्ट्रांग है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर हम लोग आगे के अपने पूरे एक सेटअप पे बढ़ जाएंगे जहां हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम के कंफर्मेशन के बाद आप ये जान पाते हैं कि स्ट्रेंथ कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आवरली, 4 आवरली और डेली टाइम फ्रेम के व्यू को आप 5 और 10 मिनट और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इंट्राडे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं पूरा। मैंने आपको बताया कि RSI का जो स्ट्रेंथ है वो तब आपका स्ट्रांग है जब वो 40 के नीचे आने का विरोध करे, रजिस्ट करना चाहिए, इसको सपोर्ट मानना चाहिए। RSI का स्ट्रेंथ तब वीक है जब वो 50 के अबव जाने का विरोध करे। ठीक है, 50 के अबव निकलने का रिस्ट्रिक्ट करे, रजिस्ट करे इस चीज को। ठीक है, तो अगर 50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो किसी भी प्राइस की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, वो वीक है। अगर वो 40 के नीचे आने का अगर मुश्किल कर रहा है, इसका मतलब है वो प्राइस की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, वो पावरफुल है अभी, है ना। तो ये चीज समझिए। और ये हम चेक किस टाइम फ्रेम पे करते हैं? डेली, 4 आवरली, 2 आवरली और आवरली। ठीक है, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि 2 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम को इंट्राडे के 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। 2 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो भी आपका मल्टीपल कंफर्मेशन होगा। और अगर इसको आपको एक टाइम फ्रेम में रखना है तो मैं आपको बोलता हूं दो ऑप्शन। एक 75 मिनट का टाइम फ्रेम जो कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी देता है, एकदम क्लियर वजन अगर आपको आरएसआई में चाहिए तो 14 की आरएसआई और 75 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, और अगर बिगर टाइम फ्रेम, मोर एक्यूरेसी के लिए आप जाते हैं कि आपके ट्रेडिंग लेस हो, कि आपको इंट्राडे में एक ट्रेड मिलेगा तो भी चलेगा, दो मिलेगा तो भी चलेगा, है ना, कि कभी नहीं मिला तो भी चलेगा, तो उसके लिए आप 125 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप ये दो चीजों को इंप्लीमेंट करें तो आप मान के चलिए तो 75 मिनट मैं आपको बोलता हूँ ये सबसे बेस्ट ट्रेड प्लान आपके लिए होगा। अच्छा, कई लोग बोलेंगे 75 मिनट का ऑप्शन नहीं है। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ ये धन का डी, इसमें 45 मिनट, 75, 125 सारे मिल जाते हैं। अगर आपका डीमेट धन में आप ओपन करना चाहें, एक्स्ट्रा मार्जिन लेवरेज चाहें, ठीक है, हैजिंग में मार्जिन बेनिफिट चाहें, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा धन के डीमेट का। सेशन को देखने के बाद उस लिंक से आप अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, 75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे और आवरली पे भी इसको देखेंगे। तो पहले हम लोग आवरली पे ही इसकी बात की हुई है, तो सबसे पहले आवरली पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दो चीजें बोली। पहली चीज बोली कि प्राइस की स्ट्रेंथ हम मापेंगे कि बिगर टाइम फ्रेम, अभी छोटे टाइम फ्रेम 2, 5, 10 मिनट की तो मैंने बात ही नहीं की। ठीक है, मैंने बात की आवरली और 2 आवरली, 75 मिनट, 125 मिनट। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाए तो इतने ही मल्टीपल टाइम फ्रेम से आपको चीजें चेक करनी, मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होता है। 75 मिनट पे भी व्यू अच्छा है, 125 पे भी अच्छा है, ये मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया कि आपको करना क्या है। कि 75 मिनट का RSI जो है वो 40 के नीचे आने को मना कर रहा है, बार बार 40 के पास आता है, रिवर्स होता है, डब्ल्यू की तरफ फॉर्मेशन करते हैं। मैक्स टाइम आप देखेंगे RSI के 75 टू 85 के बीच में एम के फॉर्मेशन होते हैं, और नियर अबाउट 40 टू 45, 50 के रेंज में डब्ल्यू के फॉर्मेशन होते हैं। ये तब होते हैं जब स्ट्रेंथ वीक है, ये तब होते हैं जब स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करनी है हमको, कैसे ये बन रहा है, पहले समझिए चीजों को। देखिए 40 के नीचे RSI 75 मिनट पे नहीं आ रहा है, और 125 मिनट पे वो 50 के नीचे आने को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ जो है RSI का, प्राइस का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग है। कि मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया दोनों टाइम फ्रेम पर कि प्राइस स्ट्रांग है, वीक नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत है। प्राइस मोमेंटम के लिए और जाएगा। इसका मतलब हुआ लास्ट स्विंग लो के पास हमको शॉर्ट नहीं करना है। पहली चीज क्या हुई कि प्राइस में जब भी पुल बैक मिलेगा, स्विंग लो के पास प्राइस आएगा तो शॉर्ट नहीं करना है। और ऐसे टाइम पे जो दूसरा इंडिकेटर होता है प्राइस का वो होता है रिट्रेसमेंट। देखिए जब भी प्राइस का ट्रेंड स्ट्रांग होगा ना,
तो एक हाई बनाने के बाद प्राइस रिवर्स जब करता है तो उस टाइम पर उसका रिट्रेसमेंट बहुत छोटा होगा और स्विंग लो के पास उसके पुल बैक स्ट्रांग होंगे। ये दो चीज़ें बहुत कॉमन होती कि प्राइस का स्ट्रेंथ पुल बैक जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत छोटा होगा। प्रीवियस कंपैरिजन किससे करेंगे? प्रीवियस अप ट्रेंड रैली से। जितने समय में प्राइस चल के गया होगा उसके बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा समय लेके बहुत कम गिरावट की होगी। ठीक है, तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं टाइम एंड प्राइस से कि उसका जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत कम है। अब इसी को हम ट्रेड करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आरएसआई को मैं यहां लगाऊं इस तरीके से, ये आपके सामने आरएसआई प्लॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आप यहां पे आपको क्या कर रहा हूं, सिर्फ यहां पे 40 मैंने क्या किया, 40 की लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते। देखिए जब आप अप ट्रेंड में प्राइस है ना तो आप 40 के मिडिल लाइन को रखिए, अगर डाउन ट्रेंड का प्राइस है तो मिडिल लाइन 45 और 50 पे रखिए, तो इससे आपको बेनिफिट होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग क्या है अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में क्या करना है, यहाँ पे आप इस लाइन को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर आप देखेंगे इसको, ये सेटिंग्स पे आप आइए तो मिडिल लाइन को जो डॉटेड लाइन है इसको हम 40 रखें, इससे हमको बहुत बेनिफिट होगा। ये देखिए अब ये 40 और 30 के बीच ये क्या होगा, ये हमारा बाइंग रेंज है, ये बताता है। प्राइस देखिए यहाँ तक ये 50 के अबव स्ट्रेंथ ही नहीं थी, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं, डाउन ट्रेंड। देखिए 50 के अबव जाएगा ही नहीं, यहाँ देखिए 50 के अबव जाएगा ही नहीं। यहाँ देखिए एक बार लौटा नीचे इस पुल बैक के बाद तो 50 के अबव जाएगा ही नहीं, ये प्राइस वीक है। ठीक है, एक बार ये 50 को ब्रेक करके फिर 70 के अबव गया, तो अब प्राइस जब पुल बैक कर रहा है तो पुल बैक के टाइम पे देखिए प्राइस का ये मोमेंटम स्ट्रांग है और ये रिट्रेसमेंट का मोमेंटम धीमा है, और आरएसआई बहुत जल्दी इस ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंचती है 40 और 35 के पास बहुत जल्दी, और 40 को रिस्ट्रिक्ट करती है ब्रेक करने से। आप देखिए आपके सामने पूरा डेटा ये, ठीक है, 40 को रिस्ट्रिक्ट करती है ब्रेकडाउन से, यहाँ 40 का ये स्ट्रेंथ है, इसको ब्रेकडाउन से रिस्ट्रिक्ट करती है। ये जो फॉर्मेशन बना है इस पर अगर आप नजर रखें तो ये आपको बोलता है कि ये डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरह आपको दिखेगा। ये हर बार का है, एक बार वन टाइम में आपको नहीं बोलता हूँ, ये हर बार है। देखिए ये प्राइस इस तरीके से ये मोमेंटम किया, ये और ये, ठीक है, आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये चीज आपको इसी तरीके से काम करती हुई दिखेगी। ठीक है, एक लाइन ये डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरह मोमेंटम करता है। बात क्लियर हुआ? इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आरएसआई 40 के पास अगर उसका स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो दो चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है कि प्राइस का कंपैरेटिवली पुल बैक रिट्रेसमेंट जो है वो धीमा होगा और प्राइस अपने स्विंग लो को सेफ रखेगा, और स्विंग लो के आसपास से पुल बैक आपको लगातार दिखते रहेंगे। ठीक है, और कभी भी आरएसआई डाउनफॉल में गया, ठीक है, अब प्राइस स्विंग हाई ब्रेक करे, अब कैसे बाइंग करे सर? अब ये प्राइस को यहाँ लॉन्ग करने के लिए क्या आवरली और 2 आवरली का पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे? वो तो जब तक आपको हैज नहीं आता तो तक आप पोजिशनल ट्रेड्स तो ऑप्शंस में कर ही नहीं सकते। फ्यूचर लॉन्ग कीजिए तो उसको भी हैज कीजिए क्योंकि उसमें भी प्रीमियम है आपका। ठीक है, तो वो तो हैजिंग से ही आपको पता लगेगा। लेकिन इंट्राडे में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस मोमेंटम को कैसे ट्रैक किया जाए, इसके लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि प्राइस जब भी हायर हाइस के फॉर्मेशन में होगा और उसकी स्ट्रेंथ 40 अबव होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राइस जब भी हायर हाइस के फॉर्मेशन में होगा और उसकी स्ट्रेंथ 40 अबव होगी, आवरली 75 मिनट और 125 मिनट टाइम फ्रेम, जो भी मल्टीपल कंफर्मेशन आप कर रहे हैं इनसे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए एक बार, जो भी आप मल्टीपल कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो इस ये अगर आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है इस तरीके का, तो एक बात समझिए, प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट के कंपैरेटिवली आरएसआई ओवरसोल्ड जोन की तरफ बहुत तेज बढ़ेगा। क्या होगा कि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल नोट पे आप देखेंगे जाके लाइव मार्केट में, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कितने ही मोमेंटम आपको इसी तरीके से मिलता है, कितने ही मोमेंटम। डाउन ट्रेंड के लिए अलग है, ये अप ट्रेंड के लिए मैं आपको बता रहा हूं। समझिए कि 2 और 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आरएसआई क्या करेगा, ओवरसोल्ड जोन को बहुत जल्दी पकड़ेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है, एक मोमेंटम किया, अब प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। आरएसआई 70 पे अगर था उस समय और कंसोलिडेशन की शुरू, अब ट्रेंड के समय 70 पहुंचा और कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, तो आरएसआई तुरंत गिरेगा और 40, 35, 30 तुरंत गिर के आएगा, एक्सट्रीम डाउनफॉल होगा। प्राइस क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ को एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ता है कि अपनी स्ट्रेंथ, अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो आरएसआई की स्ट्रेंथ गिरेगी, डाउन साइड आएगी, बताएगी कि और बाइंग यहाँ पे उठाएंगे,
और प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं आया, तो स्ट्रेंथ और एक्यूमुलेट होगी, स्ट्रेंथ और हो जाएगी, प्राइस और पावरफुल हो जाएगा मोमेंटम के लिए। तो 2 और 5 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल कन्फर्मेशन समझिए, 25, 75, 125 ए और 1 घंटे, इस टाइम फ्रेम के मल्टीपल कन्फर्मेशन पे RSI 40 के नीचे नहीं, आपको मिलता है HBB, हाई ब्रेक बाई। ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो हमारे ट्रेडिंग सेशंस को लगातार कॉन्जिक्यूटिव फॉलो करते हैं, उनको HBB, हाई ब्रेक बाई, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। देखिए हाई ब्रेक कि कोई स्विंग हाई ब्रेक हुआ, हायर हाइस के बाद ये लास्ट हाई ब्रेक हुआ, अब हमको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक डिस्काउंट प्राइस चाहिए कि एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट जहां से दोबारा मोमेंटम मिलेगा। तो स्विंग लो के पास प्राइस है या कंसोलिडेट करे, ठीक है, और लास्ट स्विंग हाई निकले, तो उस समय RSI 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 30 के आसपास मिल जाए, तो आवरली और 2 आवरली 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर RSI स्ट्रॉन्ग है, 40 के अबव है, तो प्राइस की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। अचानक से 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो ओवरसोल्ड हो गया और प्राइस में उतनी गिरावट कंपैरेटिवली हुई नहीं प्रीवियस मोमेंटम के अगेंस्ट, तो वहां पर जो आपका डिमांड रेंज बनता है, हाई ब्रेक होते ही लॉन्ग कीजिए, है ना। स्विंग लो के पास कोई प्राइस हैमर बनाए, लॉन्ग लॉन्ग कीजिए, इंगल्फ करे, लॉन्ग कीजिए, ये सारी स्ट्रेटजीज आपके काम आएंगी। अब इसका प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवरली पे हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया कि प्राइस का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम के अगेंस्ट मोमेंट डाउन साइड रिट्रेसमेंट कम हुआ और प्राइस की जो स्ट्रेंथ बनी थी वो क्या है, 40 को अब ब्रेक नहीं करने से बच रही, ब्रेक करने से बच रही, तो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो गई। कंफर्मेशन कब मिला, कंफर्मेशन भी हमको यहाँ मिल गया, ये हाई ब्रेक होने के बाद। अब प्राइस आवरली टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ जब जाएगा हायर साइड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी क्या RSI टच कर रहा है, 85 87, लोग बोलते हैं कि 70 के अबव ओवरसोल्ड हो जाता है, मैं बोलता हूं जब तक 85 तक RSI नहीं जाता है ना, तब तक आप समझिए मैक्सिमम टाइम, कई एक बार एक्सट्रीम मोमेंटम जब हो गए तो RSI 85 87 तक टच करता है, ठीक है, ये बात समझिए। 82 85 87 ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं, यहीं से पुल बैक की शुरुआत होती है, ठीक है। तो समझिए एक बार 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस वहीं रुका रहेगा या मोमेंटम, लेकिन स्ट्रेंथ बार बार वीक होगी और बार बार प्राइस आपको मौका देगा लॉन्ग करने के लिए डाउन साइड से, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर RSI बिलो 30 सस्टेन नहीं करने लगेगी, तब तक 30 के नीचे जब तक स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जब तक सस्टेन नहीं करने लगेगा बिलो 30, तब तक प्राइस डाउन साइड मोमेंटम की तरफ नहीं पड़ेगा। जैसे अभी ये पहली बार इसने ये 30 को टच किया, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 30 के नीचे इसके बाद तो आया ही नहीं, ठीक है, 35 के नीचे तो आया ही नहीं कभी, और 40 के देखिए लगातार कॉन्सिक्यूटिव, और क्या कर रहा है, खरीदारी के मौके देता है बार बार लोअर टाइम फ्रेम पे, बहुत जल्दी ओवरसोल्ड रेंज पकड़ेगा 30 35 40, 30 35 40। अब 30 के नीचे कभी RSI आ जाए और 25 को टच करने लगे, 2 बार कॉन्सिक्यूटिव हो जाए, ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, मोमेंटम लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से ये शुरुआत हुई मोमेंटम की, क्या हुआ, प्राइस ने अचानक से एक स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश की और फिर वहां कंसोलिडेट किया, तो देखिए स्ट्रेंथ का एक्यूमुलेशन स्ट्रांग हुआ और इतनी स्ट्रेंथ 31 से 80 लगभग 50 पॉइंट का स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन है, ये इतना स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट हुआ और फिर प्राइस ने करेक्शन कितना दिया, मोमेंटम दिया 380 से 566, एक अच्छा खासा ट्रेंड दिया, उसके कंपैरेटिवली डाउन ट्रेंड रिवर्सल कुछ है ही नहीं, लेकिन RSI लगभग आप देखिए बॉटम दोबारा 35 का लगा गया, लगभग 45 पॉइंट डिक्रीज कर गया वहां से, ठीक है। क्यों, स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन चल रहा है प्राइस में, रिट्रेसमेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ अब बढ़ाई जाएगी, बायर्स को बताया गया आपके पास खरीदने का मौका है, बाई का मौका है। अगले सेशन में प्राइस गैप अप करता है और गैप अप के बाद पहली कैंडल को इंगल्फ करता है मोमेंटम, ठीक है। दोबारा प्राइस ये यहां से यहां तक का ये मोमेंटम देखिए और ये स्ट्रेंथ देखिए, प्राइस 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अचानक 36 को टच करता है, क्या हुआ, दोबारा से मोमेंटम की शुरुआत होगी, जब भी इस रेंज में पहुंचेगा दोबारा से मोमेंटम, कोई आपको भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं इसके अलावा, ठीक है। अब प्राइस देखिए, प्राइस मोमेंटम करते हुए पहुंचा और जब ये टॉप लग गया तो ये कंसोलिडेशन है, कोई मोमेंटम डाउनसाइड है भी नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ वीक होते होते 40 को टच करने चली गई, यही इसका डिमांड रेंज होता है, ठीक है, यही इसका डिमांड रेंज होता है। प्राइस ने दोबारा गैप अप किया, यहां से डिमांड उठाई और मोमेंटम, ठीक है। अब ये मोमेंटम देखिए डाउन ट्रेंड, और यहां से देखिए 83 से दोबारा 46 45, ठीक है, दोबारा हाई ब्रेक हुए तो फिर मोमेंटम। तो ये कॉन्जिक्यूटिव एक सेशन का डेटा नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव मैं आपको 1 बाई 1 सेशन में आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, कितना ज्यादा आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी ला के दे सकता है
अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन आवरली टू आवरली 125 मिनट 75 मिनट ये 4 महीने टाइम फ्रेम आपको बोले, यहाँ पर स्ट्रेंथ को कंपैरिजन कीजिए। 40 के ऊपर अगर रुक रही है स्ट्रेंथ लगातार, तो जब भी डिस्काउंट 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कभी भी 30 की आरएसआई 40 की आरएसआई टच करती, वहां से पुल बैक को ट्रेड कीजिए और उसका मल्टीपल कंफर्मेशन कीजिए प्राइस एक्शन से कि प्राइस बॉटम के पास स्विंग लो से रिवर्स होता है, रिवर्सल होता है तो हैमर से हो रहा है या इंगल्फिंग से हो रहा है। इन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी, ठीक है। आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए और फिर ट्रेड करके देखिए, आपको समझ आएगा कि ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग कल दोपहर का सेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस का चाहते हैं, नेक्स्ट वीक के क्या हमारे ट्रेड प्लान हो, तो उसके लिए जितने आप लोग मैक्सिमम कमेंट, अगर आप अभी तक इस सेशन में रुके हैं तो उम्मीद है आप ज़रूर इसको पसंद कर रहे होंगे, तो जितने मैक्सिमम आप इस चीज़ पे कमेंट करेंगे तो कल दोपहर का सेशन मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे करूंगा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारे ट्रेड प्लान की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।